माँ की आत्मा। एक भावुक कहानी। मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेने आती थी। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राजेश के दिमाग में चल रही थीं। कुछ दिन पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वो बस दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन की पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और राजेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दे तू चलेगा? राजेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर संदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। राजेश ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह से रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंद बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। राजेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने राजेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेके डेयरी पर आई और राजेश को पैसे देने लगी। राजेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। राजेश की कही हुई बात से उस महिला को बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक यह शॉप खुली रखते हैं? महिला ने राजेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, राजेश ने कहा। राजेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। राजेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोला, नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाते हूँ, कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर राजेश को बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने राजेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? राजेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देगी। यह सुनकर उस महिला की आंखों से फिर आंसू झलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए। उस दिन से हर दिन 8 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन व दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राजेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे।
राजेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल के उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए राजेश मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घुमा, तब तक महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई होगी, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। राजेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह राजेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राजेश नीचे झुका तो वो चीज़ उठाई और सामने देखा कि वो महिला वहाँ नहीं थी। राजेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नजर आई। अगले दिन 8 बजे वो महिला उस शॉप पर आई। आज राजेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब से जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं ले रही होगी। राजेश जल्दी से अपनी शॉप बंद करके घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वह राजेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और किसी अच्छे डॉक्टर से उसे दिखा देते हैं। राजेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। राजेश को पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वो मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां से एक बदबू तेजी से आ रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखे उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। राजेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने का जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में उस बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। नजीक पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे रो रो कर सूख चुकी हैं। नजीक होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देख कर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राजेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राजेश और उसकी बीवी ने महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राजेश और उसकी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से अपना लिया। दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राजेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है।